प्यारे बच्चों, स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 यानी कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 13.1 के प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.1 में टोटल 32 प्रॉब्लम है, जिसमें से 1 से लेके 22 तक के प्रॉब्लम्स को हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम 23 से स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा जा रहा है, देखिए, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। ठीक है, मतलब जब x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो f ऑफ x का वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगा वो हमें बताना है। फिर जब x 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो f ऑफ x किसकी तरफ अप्रोच करेगा, जहाँ पे f ऑफ x जो फंक्शन है वो क्या है 2x प्लस 3 जब x 0 से छोटा या उसके बराबर हो, और यही फंक्शन 3 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। तो यहाँ पे इस तरह के फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए 0 और 1 पे हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, अभी तक 1 से लेके 22 तक हम इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे उसमें क्या था, कोई एक फंक्शन इस तरह से दिया हुआ रहता था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, कुछ इस तरह से दिया रहता था और हमसे पूछा जाता था लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x क्या होगा। तो हम लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x के जगह पे x प्लस 3, और यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट 3 डालने पे फंक्शन का वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, इस तरह से हम निकालते थे। पर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग सिचुएशन है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो फंक्शन है ना, ये वाला f ऑफ x, जिसका दो अलग अलग वैल्यू है, एक बार है 2x प्लस 3 और एक बार है 3 इंटू एक्स प्लस 1, मतलब दो अलग अलग फंक्शन है ये, है ना। मतलब इसका अलग वैल्यू है, फिर इसका मतलब अलग अलग वैल्यू है। x का वैल्यू अलग अलग होने पे मतलब x जब 0 से छोटा या उसके बराबर होगा तो फंक्शन का वैल्यू ये होगा। इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ले रही हूँ मैं x इज इक्वल टू 0, तो 0 और 0 से छोटा जब x का वैल्यू होगा तो फंक्शन f ऑफ x जो होगा वो 2x प्लस 3 होगा, और जब 0 से बड़ा x का वैल्यू होगा तो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इस फॉर्म में होगा। तो हमें जो है 0 पे ही फंक्शन का लिमिट निकालना है, 0 पे ही, है ना, 0 पे ही निकालना है। अब देखिए, 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का कुछ और बिहेव है, जबकि 0 के राइट साइड में फंक्शन का कुछ और बिहेव है। मतलब लेफ्ट और राइट साइड में फंक्शन का बिहेव अलग अलग होने की वजह से हमें इस फंक्शन का x टेंड्स टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना होगा, है ना, दोनों निकालना होगा। क्योंकि जिस पॉइंट पे हमें लिमिट निकालना है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में फंक्शन का बिहेव अलग है, उस पॉइंट के राइट साइड में फंक्शन का बिहेव अलग है ना। तो हमें तो 0 की तरफ x को अप्रोच कराना है, तो जब x 0 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, है ना। और जब x जो है 0 की तरफ राइट साइड से अप्रोच करेगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। चूंकि अलग अलग फंक्शन है तो हमें अलग अलग लिमिट निकालना होगा, ठीक है ना, इस पॉइंट 0 पे। तो चलिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं फंक्शन का x इज इक्वल टू 0 पे। लिखेंगे LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f मीन्स फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, इस तरह से लिखते हैं। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालना है तो 0 माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स, 0 माइनस यानी कि जब x 0 की तरफ लेफ्ट साइड से पहुंचता है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, मतलब x का वैल्यू जब 0 से कम होगा या 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन क्या होगा 2x प्लस 3 होगा। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और 2x प्लस 3, ये आएगा। ओके, आ रही बात समझ में। अब देखिए, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h एंड व्हेन x टेंड्स टू 0
x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। क्योंकि देखिए अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, इसलिए हम क्या किए, फंक्शन में क्या करेंगे, x की जगह पे 0 माइनस h पुट करेंगे। तो जब x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब x की जगह पे 0 डाल के देखिए, तो h किधर जाएगा, h भी तो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे इज इक्वल टू ये लिमिट, अब x टेंड्स टू 0 नहीं, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे x के जगह पे 0 माइनस h प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये -2h प्लस 3 ये होगा। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट इसके वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो -2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। मतलब कि x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आया है। ओके, अब हम चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिखेंगे अब यहाँ पे, अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ, RHL ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन f का राइट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब देखिए 0 प्लस यानी कि 0 से ज़्यादा x का जो वैल्यू हम डालेंगे वो 0 से ज़्यादा, क्योंकि इधर से आते रहेगा x का वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगा, पर 0 तो नहीं होगा। तो 0 से ज़्यादा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पे जो हम इस फंक्शन का वैल्यू पुट करेंगे वो ये होगा। ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 प्लस h पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए x टेंड्स टू 0 प्लस है तो प्लस रहने दीजिए और h। ओके, मतलब यहाँ पे x जो है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा है, जहाँ पे h जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। अब देखिए यहाँ पे व्हेन x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0, जब आप x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो h भी तो 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट, अब x टेंड्स टू 0 प्लस नहीं, h टेंड्स टू 0 लिखेंगे और 3, और यहाँ पे x के जगह पे डालेंगे 0 प्लस h, 0 प्लस h प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 3h प्लस 3 के फॉर्म में आ जाएगा, 3h प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अब x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आया है वो दोनों सेम आया है, जितना लेफ्ट हैंड लिमिट आया है उतना ही राइट हैंड लिमिट आया है। तो इस केस में क्या होता है, जब किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, इसका मतलब है कि वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो कॉमन वैल्यू होता है वही उस फंक्शन का वैल्यू होता है। ठीक है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि LHL ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHL ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0, एंड सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x exist and it is equal to 3। ओके, आ रही बात समझ में, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए ये तो पहला का आंसर हो गया, ये हमें पता चल गया। अब दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, मतलब जब x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 x जो है 1 की तरफ यानी कि 0 से बड़ा, 1 की तरफ यानी कि 0 से बड़ा। तो ये जो फंक्शन का जो ये वैल्यू है 2x प्लस 3, ये तो 0 से छोटा के लिए है, कि जब x 0 से छोटा हो या उसके इक्वल हो उसके लिए है। तो बताइए x इज इक्वल टू 1 के लिए हम फंक्शन का वैल्यू क्या लें, ये लेंगे या ये लेंगे। तो बहुत ही साधारण बात है, हम ये लेंगे, क्योंकि x जब 0 से बड़ा होगा तब तो ये लेंगे, और 1 0 से बड़ा होता है तो हम यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू ये लेंगे। तो देखिए जब x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 पे है, मैं यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ से बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये 1 मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। अब देखिए इधर 1 से छोटा 1 से बड़ा, ठीक है। तो फंक्शन जो है ये x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन जो अगर हम राइट में जाएंगे तो 2 3 4 और आगे बढ़ते जाएगा x का वैल्यू राइट में। मतलब x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, क्योंकि 0 से बड़ा के लिए ये वैल्यू है तो 1 से बड़ा के लिए भी तो यही वैल्यू होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 1।
अरे बात समझ में। 1 से छोटा, तो जब भी हम लिमिट निकालते हैं तो उसके बहुत ही करीब के नंबर को उसमें पुट करते हैं, मतलब 1 के बहुत ही नज़दीकी नेबर को हम उसमें पुट करते हैं फंक्शन में। तो इसका जो बहुत करीब का नंबर होगा वो तो 0 से बड़ा ही होगा ना, 0 से बड़ा ही होगा। तो 0 से बड़ा यानी कि x जब 0 से बड़ा होगा तो उसके लिए भी तो फंक्शन का वैल्यू यही है। तो इस केस में भी जो फंक्शन होगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 ही होगा। मतलब कि 1 के राइट साइड में और 1 के लेफ्ट साइड में दोनों तरफ फंक्शन का सेम वैल्यू है। तो जब हमें पता चल गया कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ फंक्शन का वैल्यू सेम है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 और f ऑफ x के जगह पे किसका यूज करेंगे, इसका। ठीक है, 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड लगा सकते हैं और ये होगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। बस हो गया, इसका लिमिट निकल गया। देखिए कितना छोटा था, है ना, और ये लॉन्ग था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन के लेफ्ट, मतलब x के लेफ्ट साइड में और x इज इक्वल टू 0 के राइट साइड में फंक्शन का बिहेव अलग अलग था, है ना। अलग अलग बिहेव होने के कारण हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे निकालना पड़ा, है ना। पर यहाँ पे क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन के राइट, ये x जो है x इज इक्वल टू 1 के राइट साइड में और x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का बिहेव सेम है, मतलब फंक्शन सेम है। तो जब सेम है तो हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो समझना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ के डायरेक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने लगेंगे तो हर प्रॉब्लम आपको अटकाएगी, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं और कब सीधे लिमिट इस तरह से निकाल लेते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर क्या है, देखिए। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1। f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए ये जो फंक्शन है उसका अलग अलग बिहेव है x के लेफ्ट और राइट साइड में। x इज इक्वल टू 1 के राइट साइड में जब 1 से बड़ा हो x का वैल्यू तो फंक्शन जो है f ऑफ x का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 1 से जब छोटा हो तो उसके लिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, ये है फंक्शन का वैल्यू। मतलब यहाँ इसको लेके यहाँ तक जो फंक्शन का वैल्यू है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर साइड मतलब x का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो तो फंक्शन का वैल्यू ये है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें x इज इक्वल टू 1 पे ही लिमिट चाहिए, है ना। यहाँ पे हमें लिमिट चाहिए, तो अब 1 जिस पॉइंट पे हमें लिमिट चाहिए उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फंक्शन का बिहेव अलग अलग होने के कारण हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा। अगर फंक्शन जितना यहाँ पे है उतना ही यहीं पे होता, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही होता, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ पे चूंकि फंक्शन का बिहेव अलग अलग है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। LHL इज इक्वल टू LHL ऑफ f एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, ये लिखते हैं ना, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब f ऑफ x के जगह पे मैं क्या लिखूं, जब 1 से छोटा हो x का वैल्यू, 1 से छोटा हो तो हम फंक्शन का वैल्यू क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 1। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है, इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब चलिए राइट हैंड लिमिट निकालें। लिखेंगे RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट ऑफ f, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, मतलब जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो ये तो आप देख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पे जो है माइनस है और एक्स स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर ऐसे लेंगे और माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। ये क्या, यहाँ पे तो राइट हैंड लिमिट जो है वो, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया है और राइट हैंड लिमिट जो है वो माइनस 2 आया है, मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL।
ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आया है, इसीलिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x वेयर f of x is equal to mod of x upon x when x is not equal to 0 and f of x is equal to 0 when x is equal to 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें x is equal to 0 पे फंक्शन का लिमिट निकालना है, 0 पे x is equal to 0 पे। तो देखिए यहाँ पे 0 के राइट साइड में जो है, मतलब जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो उसके लिए भी इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या है, मॉड ऑफ x अपॉन x, और यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो है मॉड ऑफ x अपॉन x। मतलब जब 0 के इक्वल ना हो तो दोनों साइड फंक्शन का वैल्यू सेम है, पर यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए मॉडुलस फंक्शन है यहाँ पे। तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो ये कहता है कि जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, ये किसका वैल्यू है, f ऑफ x का, ये है f ऑफ, मतलब 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों फंक्शन का वैल्यू सेम ही है, बस 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। ठीक है, जब x 0 के इक्वल नहीं होगा तो मतलब 0 से बड़ा और 0 से छोटा दोनों केस में फंक्शन का वैल्यू यही होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सीधे लिमिट निकाल दें, नहीं, क्योंकि देखिए इस फंक्शन को देखिए, ये थोड़ा अलग तरीके का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप मॉडुलस फंक्शन पढ़े थे, वहाँ पे पढ़े थे कि जब मॉडुलस के अंदर 0 से छोटा यानी कि निगेटिव रियल नंबर को डालेंगे उसको भी ये पॉजिटिव ही बना के देता है, और अगर पॉजिटिव डालेंगे तो उसको भी ये पॉजिटिव ही बना के, मतलब अगर इसमें निगेटिव नंबर डाले तो पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव डाले फिर भी पॉजिटिव ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मान लीजिए -2, इसमें मैं पुट की फंक्शन में f ऑफ -2 का वैल्यू क्या होगा बताइए यहाँ पे, तो -2 अपन -2, ठीक है, मोड ऑफ -2 तो इसका तो वैल्यू 2 होगा और अपन -2, और ये क्या होगा -1। ठीक है, यहाँ पे बस जैसे मैं लेती हूँ 2, तो यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ 2 का, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ 2 अपन 2 इज इक्वल टू 2 अपन 2 इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये जो फंक्शन है ये जब निगेटिव रियल नंबर के लिए निगेटिव वैल्यू दे रहा है और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है 0 से छोटा के लिए, और 0 से बड़ा के लिए पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है उसका अलग अलग बिहेव है 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में। 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन निगेटिव वैल्यू दे रहा है और 0 के राइट साइड में फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। और जब अलग अलग बिहेव हो जिस पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड में, उस पॉइंट पे लिमिट निकालने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ता है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब f ऑफ x क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे ना, मॉड ऑफ x अपॉन x, यही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h व्हेन x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0। अरे बात समझ में? तो अब इसमें पुट कीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x टेंड्स टू 0 नहीं, h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, और मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि x के जगह पे हम क्या ले चुके हैं 0 माइनस h अपन 0 माइनस h इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h नहीं लिख के माइनस मॉड h इस तरह से लिख देते हैं अपन माइनस h। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस मॉड h जो है वो h आएगा, ठीक है ना, इसका, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन निगेटिव को भी पॉजिटिव ही देता है। तो ये माइनस h और इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आएगा -1। ओके, तो देखिए LHL जो आया है लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का वो -1 आया है x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट लिखेंगे RHL ऑफ f एट RHL of f at x इज इक्वल टू 0, और इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, और ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x के जगह पे फिर से वही वैल्यू मॉड ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू
एक मिनट यहाँ पे हम पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच वेन x टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और इसीलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x के जगह पे आप क्या लिखेंगे 0 प्लस एच और बटा में 0 प्लस एच, और इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपन h, ये वैल्यू आएगा और ये 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 इज इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट है ना, तो इसका वैल्यू 1। मतलब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया, राइट हैंड लिमिट 1 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। आ रही बात समझ में? अगर LHL RHL की इक्वल आता तो हम कहते कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उसका जो कॉमन वैल्यू आता है LHL और RHL का जो वैल्यू आता वही इसका वैल्यू होता, पर यहाँ पे तो इक्वल आया ही नहीं है, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये है 25 नंबर। और 26 नंबर जो है स्टूडेंट्स उसमें कुछ नहीं है, बस सीधे क्या कर दिया गया है, जैसे ये है ना मॉड ऑफ x अपॉन x, तो वहाँ पे सिर्फ पलट दिया गया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया गया है। तो बस 20, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। 26 नंबर जो है वो देखिए क्या है, 26 नंबर में ऊपर मॉड नहीं है, नीचे मॉड है, ठीक है। और हमें इस x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन का लिमिट निकालना है। तो देखिए इधर और इधर फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए f ऑफ -2 पे जब हम निकालेंगे तो वो क्या होगा -2 अपन मॉड ऑफ 2, तो ये निगेटिव और माइनस वैल्यू आ जाएगा, और इसमें जब 2 पुट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो देखिए 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का वैल्यू जो है वो निगेटिव आ रहा है और 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स दैट कि फंक्शन का अलग अलग बिहेव है 0 के लेफ्ट और राइट साइड में, 0 पे जिस पे हमको लिमिट निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, बस यहाँ पे जो है नीचे ये लगा देंगे और ये हटा के यहाँ पे ये लगा देंगे, ठीक है, बस नीचे मॉड लगाना और कुछ नहीं। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस और -1 वैल्यू होगा, और यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, और ये यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे और बस हो गया, इसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर भी LHL इज इक्वल टू नॉट R इज इक्वल टू RHL, और इसीलिए लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था 26 नंबर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्या है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x का वैल्यू हमें पता करना है, जहाँ पे f ऑफ x मॉड ऑफ x -5 है। तो यहाँ पे क्या हम LHL और RHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अगर हमें यहाँ पे कंडीशन दिया होता, कंडीशन नहीं दिया है ना, कंडीशन दिया होता कि x का वैल्यू जब 5 से बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू ये होगा, x का वैल्यू जब 5 से छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू ये होगा, इस तरह का कोई दिया हुआ नहीं है कंडीशन। तो जब कोई कंडीशन ही नहीं दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 मॉड ऑफ x -5, और डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और ये 5 - 5 इज इक्वल टू 0 आ गया आंसर। देखिए कितना आसान था, 27 नंबर। नेक्स्ट 18 नंबर क्या है, देखिए सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस bx when x is less than 1, मीन्स कि जब x का वैल्यू 1 से छोटा लेंगे तो फंक्शन a प्लस बी एक्स होगा, जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो फंक्शन 4 के इक्वल होगा, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे तो फंक्शन b माइनस ए एक्स होगा, ठीक है। इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है। अब देखिए एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1 व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल है f ऑफ 1 के, तो हमें a और b के पॉसिबल वैल्यूज को बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम f ऑफ 1 निकालेंगे कि f ऑफ 1 क्या है। तो देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन f ऑफ 1, मतलब x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, ओके। तो देखिए अब ये जो 4 आया है ना वो किसके इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x के इक्वल है ना। मतलब इसका जो वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 4 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब इसका वैल्यू 4 है इसका मतलब है कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि लिमिट जब एग्जिस्ट करेगा
तब तो उसका वैल्यू होता है ना। और ये जो 4 है वो क्या होगा, इस पॉइंट 1 पे इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉमन वैल्यू होगा। मतलब ये जो फंक्शन है उसका x टेंस टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 होगा और राइट हैंड लिमिट भी 4 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे और उसे 4 के इक्वल करेंगे। तो हमें a और b में 2 इक्वेशंस मिलेगा और उसके हेल्प से हम a और b के वैल्यू को निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, ये तो हमें अभी निकाले, ये इसका वैल्यू ये हमें गिवन था। अब देखिए इसका मतलब है ये क्या इंप्लाई करेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। अरे बात समझ में, इस तरह से हम करते थे ना, ये इसके इक्वल आता है 4 तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट और उसका वैल्यू 4 आया है। तो इसे जब इस तरह से लिख सकते हैं तो इसे भी तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए अब लिमिट निकालते हैं 1 पे लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए क्या होगा, लिखेंगे एल एच एल ऑफ एफ एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसलिए निकालना है क्योंकि देखिए 1 से जब बड़ा है x का वैल्यू तो फंक्शन का बिहेव इस तरह से है, जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो फंक्शन का बिहेव इस तरह से। मतलब 1 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में फंक्शन का बिहेव अलग अलग है, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं एल एच एल ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसे हम क्या लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, इस तरह से लिखते हैं। और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा बताइए, जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो तो x का वैल्यू जब 1 से छोटा हो तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, a प्लस बी एक्स। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसमें ये पुट कर देंगे तो क्या होगा, या फिर हम h इज इक्वल टू 0 भी डाल के बना सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कीजिए, आप पुट ही कर लीजिए, पुट क्या पुट कीजिएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच व्हेन x टेंड्स टू 1, x जब 1 पे जाएगा तो h कहाँ जाएगा, h टेंड्स टू 0, और इसे हम यहाँ पे डालते हैं इस तरह से। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू सॉरी x नहीं होगा तो h होगा ना, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x, मतलब यहाँ पे a प्लस बी और x की जगह पे क्या ले रहे हैं हम 1 माइनस h, ठीक है, यहाँ से पुट कर दिए। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या होगा a प्लस बी माइनस बी एच। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप 0 पुट कर दीजिए, तो a प्लस बी माइनस बी इंटू 0 इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब a प्लस बी वैल्यू आया है कब, लेफ्ट हैंड लिमिट पे, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 4 के, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। आ रही बात समझ में कि ये जो है 4 के इक्वल है। आगे बढ़िए, तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिला, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। आ रही बात समझ में, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए, अब हम आर एच एल राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, आर एच एल ऑफ एफ एट कहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे, तो इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1 से बड़ा के लिए b माइनस ए एक्स होगा, b माइनस ए एक्स। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h व्हेन x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 1 रखिए, h 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो अब हम लिखेंगे लिमिट h लिखेंगे h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे b माइनस ए एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, 1 प्लस h डालेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये लिखेंगे b माइनस ए एच। तो यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे, b माइनस ए इंटू 0 इज इक्वल टू v माइनस ए वैल्यू आएगा, जो किसके इक्वल है, जो कि 4 के इक्वल है। ये तो हमें गिवन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो भी है वो 4 के इक्वल है, तो इस तरह से हम लिखेंगे ना। तो हमें यहाँ पे क्या इक्वेशन मिला, हमें इक्वेशन मिला b माइनस ए इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए प्लस 4, और इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी के जगह पे अब क्या पुट करेंगे, a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें आएगा 2a इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0, और जब a 0 होगा तो b क्या होगा, तो b इज इक्वल टू 4, आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 0 तो b इज इक्वल टू 4 होगा, तो b माइनस 0 इज इक्वल टू 4, इसीलिए b इज इक्वल टू 4, मतलब a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 4 होगा। आ रही बात समझ में, बहुत अच्छे से आ गई समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, लेट a1 a2 डॉट 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 an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स। ए से लेके मतलब a1 a2 a3 a4 a5 a6 ऐसे करते करते an तक फिक्स्ड रियल नंबर्स है, ठीक है। अब एंड डिफाइन अ फंक्शन, और एक फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 डॉट 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 एक्स माइनस an। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको अलग अलग फैक्टर में इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। इस तरह से फंक्शन डिफाइंड है जहाँ पे a1 a2 डॉट 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 an क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर्स है, ओके। व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो बताइए कि लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फॉर सम a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट an, मतलब a जो है a1 a2 डॉट 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 an में से किसी के इक्वल नहीं है, तब हमें क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का वैल्यू पता करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या लिखेंगे, हम लिमिट निकालेंगे। तो अब देखिए हमें इस फंक्शन का लिमिट निकालना है a1 पे। तो यहाँ पे जो है ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है कि जब x का वैल्यू a1 से बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू ये होगा, जब x का वैल्यू a1 से छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू, इस तरह का कोई हमें मतलब कंडीशंस नहीं दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x के जगह पे इसे डालिए x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 डॉट 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 एक्स माइनस an, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इसमें डायरेक्ट a1 हम डाल सकते हैं क्योंकि a1 डालने पे हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। तो डालिए लिमिट, अब तो a1 डाल देंगे तो हम लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, a1 माइनस a1, अरे ये का जीरो आ गया, कोई बात नहीं, a1 माइनस a2 डॉट 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 a1 माइनस an, मतलब हम x की जगह पे क्या किए, a1 पुट कर दिए। तो अब देखिए ये 0 इंटू a1 माइनस a2 डॉट 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 a1 माइनस an, इस तरह से होगा। तो देखिए जीरो से जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो ये सारा क्या हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई होगा जीरो से, क्या होगा, जीरो हो गया ना, जीरो। मतलब ये जो है किसके इक्वल आया, जीरो के इक्वल आया, मतलब इसका जो वैल्यू आया है वो किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये आया है हमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या पूछा जा रहा है, ये लिमिट x टेंड्स टू a f x, लिमिट x टेंड्स टू a f x, तो फिर वैसे ही करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f x क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 डॉट 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 एक्स माइनस an, इस तरह से है। तो यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है कि a1 a2 a मतलब जो भी है इसके इक्वल नहीं है, जितने भी आप a1 से a1 a2 a3 डॉट 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 an तक के नंबर को देख रहे हैं वो सब a के इक्वल नहीं है, मतलब a जो है ये सबसे अलग रियल नंबर है ना, इन सबसे अलग रियल नंबर है, अलग रियल नंबर है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस an, ये होगा, ठीक है। अगर a1 के इक्वल होता तो हम ये टर्म्स क्या होता, कैंसिल हो, मतलब जीरो हो जाता, और जीरो होने से ये सारा का वैल्यू क्या होता, जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, a जो है इसमें से किसी के इक्वल ही नहीं है। तो a जब इसमें से a1 a2 a3 a4 a5 a6 मतलब डॉट 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 an तक में से किसी के इक्वल ही नहीं है, मतलब एक अलग रियल नंबर है, तो इस तरह के फैक्टर्स हमें मिलेंगे। इसका लिमिट जो होगा फंक्शन का x टेंड्स टू 1 पर वो ये होगा। आ रही बात समझ में। तो ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था। अब हम लोग चलते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही अच्छा है, देखिए क्या है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू mod of x plus 1 when x is less than 0, f of x is equal to 0 when x is equal to 0, f of x is equal to mod of x minus 1 when x is greater than 0। तो इस तरह का ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट, मतलब a का कौन सा मान होगा, a का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिसके लिए ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो a ऐसा कौन सा नंबर होगा ताकि ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर जाए x टेंड्स टू a पे, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें ये जो a है वो क्या हो सकता है, या तो वो एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, या निगेटिव रियल नंबर होगा, या जीरो होगा, यही तीन चीज हो सकता है ना। मतलब a जो है वो a इज इक्वल टू 0, a 0 हो सकता है, a इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो सकता है, और a जो है 0 से छोटा हो सकता है। ये तीन बातें हो सकती है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीन केसेस लेते हैं। सबसे पहला केस में हम क्या करेंगे, a को 0 के इक्वल लेंगे और तब देखेंगे कि क्या जब हम a को 0 के इक्वल ले रहे हैं तो इस फंक्शन का लिमिट x टेंड्स टू a पे, यानी कि x टेंड्स टू 0, क्योंकि a का वैल्यू हम 0 लेंगे, उस पर एग्जिस्ट कर रहा है क्या। फिर हम
केस सेकंड में ए का वैल्यू 0 से छोटा, केस थर्ड में ए का वैल्यू 0 से बड़ा, इस तरह से 3 केसेस लेंगे। सबसे पहला केस फर्स्ट में हम लिखेंगे, केस फर्स्ट में व्हेन ए इज इक्वल टू 0, मतलब हम ए का वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू ए, अब ए नहीं, ए का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो जब हम 0 लेंगे यहाँ पे ए का वैल्यू, तो क्या होगा, जब ए का वैल्यू हम 0 लेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स 0 के लिए, मतलब x टेंड्स टू 0, x जब 0 के इक्वल, x a था और a 0 हो गया, मतलब x 0 हो गया, है ना, x जब 0 होगा, 0 की तरफ जाएगा तो फंक्शन क्या होगा। तो देखिए अब जब x 0 की तरफ जाएगा तब यहाँ पे तो 2 केसेस है, क्या क्या, अब अगर 0 से बड़ा होता तब तो हम ये लिखते, फंक्शन का वैल्यू 0 से छोटा होता तो ये लिखते, पर यहाँ पर तो सीधे x 0 की तरफ है, जा रहा है, x 0 भी नहीं है, 0 की तरफ x टेंड्स टू 0, a इज इक्वल टू 0 है, a 0 के इक्वल है, पर x यहाँ पे a की तरफ जा रहा था, इसलिए x अब 0 की तरफ जाएगा क्योंकि a का वैल्यू 0 है। आ रही बात समझ में। अब देखिए हम यहाँ पे फंक्शन क्या ले, अब हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, हम ये ले कि ये ले, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम सीधे एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब चूंकि 0 के राइट साइड में फंक्शन का बिहेव अलग है, 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का बिहेव अलग है ना। 0 के जैसे a इज इक्वल टू 0 हम ले रहे हैं, तो 0 पे तो फंक्शन 0 है, जब हम 0 के लेफ्ट साइड में, मतलब 0 से छोटा वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो है mod ऑफ x प्लस 1, और 0 से बड़ा वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो है mod ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं, लिखेंगे LHL ऑफ f एट x इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अरे बात समझ में। तो ये क्या होगा, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, अब a तो 0 है, तो 0 माइनस एफ ऑफ x, मतलब 0 से छोटा के लिए, तो 0 से छोटा, यहाँ पर देखिए 0 है, 0 से छोटा के लिए mod ऑफ x प्लस 1, तो mod ऑफ x प्लस 1 होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देते हैं, लेकिन हम पहले इसमें थोड़ा सा h के टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे पुट h इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h पुट करेंगे तो क्या होगा, x टेंड्स टू 0 है, इसीलिए h टेंड्स टू भी क्या होगा, 0 होगा। अरे बात समझ में। अब इसके बदले यहाँ पे लिमिट का जो टर्म है h के टर्म में लिखिए, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, एक मिनट, एफ ऑफ एक्स भी मैं लिख दी हूँ यहाँ पर और ये भी लिख दी हूँ, तो एफ ऑफ एक्स मैं हटा देती हूँ, ठीक है, ये है। अरे बात समझ में। तो mod ऑफ x प्लस 1, तो mod ऑफ x के वैल्यू 0 माइनस h प्लस 1, तो 0 माइनस h यानी कि माइनस mod h प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 mod ऑफ माइनस h प्लस 1, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, mod ऑफ 0 यानी कि 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आएगा। अरे बात समझ में। फिर हम RHL निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे RHL ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0, x जो कि a की इक्वल है और ये क्या है, 0 की इक्वल यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x, तो बताइए 0 प्लस यानी कि 0 से बड़ा के लिए x का वैल्यू क्या है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो एफ ऑफ x तो है mod ऑफ x माइनस 1, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, तो क्या होगा, x टेंड्स टू 0 है इसीलिए h टेंड्स टू 0 होगा, इसीलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के जगह पे 0 प्लस h माइनस 1, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 mod ऑफ h माइनस 1, और ये हो जाएगा h के जगह पे 0 पुट करेंगे तो mod ऑफ 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे अलग वैल्यू आया है, यहाँ पे अलग वैल्यू आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, LHL RHL के इक्वल नहीं है, इसीलिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट एट a इज इक्वल टू 0, मतलब जब हम a का वैल्यू 0 लेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, a के किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो देखिए जब 0 लेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे बात समझ में। तो अब हम क्या करते हैं, केस सेकंड में हम a का वैल्यू 0 से छोटा लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे केस सेकंड में हम लिखेंगे व्हेन a इज लेस देन 0, तो a का वैल्यू 0 से छोटा यानी कि निगेटिव वैल्यू, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। अब f ऑफ
x की जगह पे क्या होगा, क्योंकि आप देखिए a जो है वो 0 से छोटा यानी कि निगेटिव है, और जब निगेटिव हो, निगेटिव 0 से छोटा, निगेटिव के लिए क्या है वैल्यू, मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब a का वैल्यू 0 से छोटा है उसके लिए तो बस एक ही केस है ना, एक ही केस है कि मॉड ऑफ x प्लस 1। यहाँ पे 0 पे निकालना था, तो 0 के लिए तो हमें पता ही नहीं था कि 0 पे फंक्शन का वैल्यू जो है कैसे निकाले, मतलब 0 के लेफ्ट साइड में अलग बिहेव था, 0 के राइट साइड में फंक्शन का अलग बिहेव था, इसीलिए हमें LHL और RHL दोनों निकालना पड़ा। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो a का वैल्यू जब 0 से छोटा यानी निगेटिव होगा, जब x निगेटिव होगा तो निगेटिव के लिए तो ये फंक्शन है ना, तो डायरेक्ट मैं क्या कि यहाँ पे ये पुट कर दी। आ रही बात आप लोगों को समझ में? तो देखिए अब यहाँ पे हम डायरेक्ट a इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इसमें a डालने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो देखिए मॉड ऑफ a प्लस 1 क्या है, मॉड ऑफ a प्लस 1 क्या है, मॉड क्या है, माइनस a जो है, a क्या है, निगेटिव है, तो मॉड उसको पॉजिटिव ही बनाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर प्लस 1, जो कि क्या होगा, ये क्या होगा, एक रियल नंबर आएगा, रियल नंबर, ठीक है, एक रियल नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। इसीलिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट एट a इज लेस देन 0। आ रही बात समझ में? ओके, अब आगे चलिए, केस 3 में हम लिखेंगे व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। देखिए तो पहले हम a इज इक्वल टू 0 पे चेक किए, फिर a इज लेस देन 0, और अब हम चेक कर रहे हैं a इज ग्रेटर देन 0 पे, मतलब जब a पॉजिटिव हो तब फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या। तो चलिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। अब क्या होगा, तो देखिए a जो है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के लिए हमें तो ये है मॉड ऑफ x माइनस 1 है, मॉड ऑफ x माइनस 1 हम डायरेक्ट इसमें a डाल देंगे, तो ये क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक रियल नंबर देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डालिए तो पॉजिटिव रियल नंबर माइनस 1 इज इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है, कोई रियल नंबर आएगा तो रियल नंबर ही आएगा ना, इसीलिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट एट a इज ग्रेटर देन 0। अरे बात समझ में? तो हमसे पूछा जा रहा था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस तीनों केसेस को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते। यहाँ पे देखिए लिमिट नॉट एग्जिस्ट एट a इज इक्वल टू 0, लिमिट एग्जिस्ट एट a इज लेस देन 0, लिमिट एग्जिस्ट एट a इज ग्रेटर देन 0। तो इसको मैं तीनों को एक साथ कंबाइन करके लिख सकती हूँ यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट इफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अरे बात समझ में कि जब a 0 के इक्वल नहीं होगा तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अरे क्योंकि a इज इक्वल टू 0 पे तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अरे बात समझ में? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, पहले यहाँ से हाँ है, फिर यहाँ से हाँ है, और फिर यहाँ से हाँ है, और ये जो मैं फिगर बनाई हूँ वो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बनाई हूँ। अगर आप चाहे तो इसे नोट कर ले, और न भी नोट करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिर ये ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्या है 31 नंबर में, if the function f of x satisfies limit x tends to 1 f of x minus 2 above x square minus 1 is equal to pi। मतलब ये जो फंक्शन है इस लिमिट को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब फंक्शन का जो कुछ भी वैल्यू होगा उसमें से 2 घटा के उसे x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करने पे जब हम उसका लिमिट x टेंड्स टू x इज इक्वल टू 1 पे निकालते हैं तो वो पाई आता है, ये हमें गिवन है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से इसके वैल्यू को निकाल लेंगे। अरे बात समझ में? तो चलिए करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई, ये गिवन है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब भी रेशनल फंक्शन हो तो लिमिट ऊपर नीचे दोनों में लगाते हैं ना, p अपन q के फॉर्म में जब फंक्शन रहता है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये f ऑफ x माइनस 2 और नीचे लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू पाई। अरे बात समझ में? इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि रेशनल फंक्शन है px अपन qx के फॉर्म में है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको ऊपर नीचे लिमिट। ये मैं आप लोगों को पढ़ाई थी अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब इसे रहने देते हैं और इसे उधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू पाई, चूंकि कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर लेते हैं, और लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए लिमिट जो है ये इस तरह से लगा हुआ है ना, इस तरह से, तो इसमें भी लगेगा और उसमें भी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये माइनस 2, ठीक है,
सॉरी यहाँ पे मैं माइनस ले ली हूँ तो अब -2 नहीं डालूंगी। अब देखिए इज इक्वल टू पाई, अब इसमें 1 इंक्लूड कीजिए, 1 डाल दीजिए तो क्या होगा 1 का स्क्वायर -1, ये क्या, ये तो 0, पूरा टर्म ही 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल, चूंकि ये पूरा टर्म जो है वो 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, 1 -1 0, मतलब ये टर्म 0, तो ये जो है RHS 0 आ गया, तो इसको जो कि निगेटिव में LHS में तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये 2, तो ये किसके इक्वल आएगा, तो ये देखिए चूंकि कांस्टेंट फंक्शन है ना तो ये 2 के इक्वल आएगा, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x का वैल्यू क्या आया 2, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 2, और यही हमें निकालना था। अरे बस समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 13.1 का सबसे लास्ट प्रॉब्लम क्या है देखिए, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x and limit x tends to 1 f of x exists if f of x is equal to nx square plus n when x is less than 0, nx plus m when x का ये कंडीशन दिया गया है, और nx square plus m जब x 1 से बड़ा हो, मतलब x के अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग फंक्शन का वैल्यू है। मीन्स देखिए यहाँ पे मैं आपको ग्राफ से बताती हूँ, ये 0 है ना, तो 0 के राइट साइड में, मतलब 0 से बड़ा जब वैल्यू हो, इस तरह से x का वैल्यू जब 0 से बड़ा या बराबर हो, 0 से बड़ा या बराबर हो, तो फंक्शन क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू है nx प्लस m, ठीक है। और जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो फंक्शन f ऑफ x जो है वो है mx स्क्वायर प्लस n, इस फॉर्म में है। फिर 1 की बात करें, जिस पॉइंट पे हमें लिमिट निकालना है उस पॉइंट पे मैं बात कर रही हूँ, 0 और 1 की बात करें तो 1 के राइट साइड में, मतलब 1 से बड़ा जब वैल्यू हो x का, तो फंक्शन का जो वैल्यू है वो है nx स्क्वायर प्लस m, और जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो, 1 से छोटा या उसके बराबर, तो फंक्शन का वैल्यू है nx प्लस m। तो हमें देखिए स्टूडेंट्स, हमसे पूछा जा रहा है कि m और n के किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है ये और ये जो फंक्शन है x टेंस टू 0 और x टेंस टू 1 पे एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले ये लिमिट निकालते हैं। लिमिट हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, ये हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे हम निकालने के लिए 0 पे जो है जिस पॉइंट पे हमको लिमिट निकालना है उस पर तो फंक्शन का बिहेव अलग अलग है, 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का बिहेव अलग है, राइट साइड में फंक्शन का बिहेव अलग है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना होगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती हूँ। LHL ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, 0 से छोटा के लिए तो mx स्क्वायर प्लस n इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे 0, तो मैं लिख देती हूँ पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो यहाँ पे क्या होगा x टेंड्स टू 0 तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और इस केस में लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या डालेंगे x की जगह पे 0 माइनस h, तो m 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस n इस फॉर्म में होगा, है ना। तो यहाँ से आपको आएगा, यहाँ से आएगा लिमिट x नहीं होगा, यहाँ पे h होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 m, ये m h स्क्वायर हो जाएगा ना, m h स्क्वायर प्लस n, और इसमें जब आप 0 डालेंगे तो m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू n होगा। मतलब कि इसका वैल्यू जो है फंक्शन का लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x का वैल्यू क्या है n, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट n आया है 0 पे। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, सॉरी यहाँ पे, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं RHL ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0 पे राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x को हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x के जगह पे 0 से बड़ा होगा जब फंक्शन, तो nx प्लस m के फॉर्म का होगा, nx प्लस m, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, और जब x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो h किसकी तरफ अप्रोच करेगा, h भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आप x की जगह पे 0 प्लस h डालिए तो n इंटू 0 प्लस h प्लस m इस तरह से होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये nh प्लस m इस फॉर्म में होगा, और आप यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये होगा n इंटू 0 प्लस m इज 0 प्लस m इज इक्वल टू m। तो देखिए यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या आया है, n आया है, और राइट हैंड लिमिट m आया है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल आया है, ठीक है ना, ये n आया है और ये m आया है, तब तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये अलग चीज़ है, n है और ये m है। ये एग्जिस्ट तब करेगा जब m और n इक्वल हो जाए। इट मीन्स डैट कि जब LHL ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHL ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो हम लिखेंगे, हाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट व्हेन LHL इज इक्वल टू RHL दैट इज व्हेन m इज इक्वल टू n। आ रही बात समझ में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट
x टेंड्स टू 0 f of x exist if LHL is equal to RHL, that is n इज इक्वल टू n। मतलब लिमिट जो है तब एग्जिस्ट करेगा जब LHL जो है वो RHL के इक्वल हो, LHL जो है वो RHL के इक्वल हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। इट मीन्स दैट कि n जो है वो m के इक्वल हो। लेफ्ट हैंड लिमिट n है ना और राइट हैंड लिमिट m है, तो मतलब जब n और m इक्वल होगा तब जो है ये लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ये एग्जिस्ट करेगा। आगे बात समझ में? तो ये हमसे पूछा जा रहा था कि m और n के किस वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब m और n दोनों इक्वल हो जाए। तो ये तो हो गया इसका कहानी खत्म। अब हम इसकी बात करते हैं, किसकी? ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, m और n के किस वैल्यू के लिए ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पे जगह कम है इसीलिए एक पार्ट तो क्वेश्चन का ये कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे पार्ट को बनाएंगे, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, और हम क्या करते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इज इक्वल टू 1, तो इसे हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, जहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 से छोटा के लिए nx प्लस m। अब क्या कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, तो x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है इसलिए h भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हम लिखेंगे nx के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस h प्लस m, और यहाँ पे देखिए आप 0 पुट करेंगे तो n 1 माइनस 0 प्लस m इस फॉर्म में आएगा, इज इक्वल टू n प्लस m। ठीक है, तो n प्लस m आया है लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे, x टेंड्स टू 1 पे। अब हम RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे हम अब क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, मतलब 1 से बड़ा के लिए फंक्शन का वैल्यू ये है nx स्क्वायर प्लस m। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, ठीक है ना, यही तो हम पुट करते हैं ना। तो अब क्या होगा, x टेंड्स टू 0, इसीलिए जो है h भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और n x स्क्वायर यानी कि 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस m इस फॉर्म में आएगा। अब इसमें 0 डालिए तो n इंटू 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस m, और ये होगा n इंटू 1 का स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL आया है, इसीलिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ पे n प्लस m इज इक्वल टू, इसका भी n प्लस m, इसका भी n प्लस m, दोनों जो है वो इक्वल आए, इसलिए लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा। तो n और m के किस वैल्यू के लिए, तो सभी वैल्यू के लिए, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही आ गया है ना। तो हम लिखेंगे n और m के सभी वैल्यू के लिए ये जो लिमिट है वो क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो हम लिखेंगे एग्जिस्ट फॉर ऑल n m, फॉर ऑल क्या था, फॉर ऑल m n बिलोंग्स टू r। इसे आप लोग पढ़े होंगे ना, इसे आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। मतलब n और m के सारे वैल्यूज के लिए, मतलब ऐसे मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, फॉर ऑल n m बिलोंग्स टू z, चूंकि इंटीजर, चूंकि यहाँ पर देखिए हम इंटीग्रल वैल्यू ले रहे थे ना, इसलिए यहाँ पर हम z मीन्स इंटीजर्स। आ रही बात समझ में? तो ये था ये लास्ट क्वेश्चन था। तो देखिए ये लिमिट जो है वो तब एग्जिस्ट किया था जब n और m इक्वल हो, और ये लिमिट जो है तब एग्जिस्ट किया n और m के किसी भी वैल्यू के लिए ये लिमिट जो है एग्जिस्ट कर गया है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 13.2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक से। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए।